दोस्तों, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए जरूरी वीडियो है। आखिर सचिवालय सहायक 2022 एग्जाम का कट ऑफ कितना जाएगा? आपके मन में कट ऑफ को लेकर जो भी डर है, इस वीडियो को देखने के बाद डर मिट जाएगा। अभी 2022 में जो भी परीक्षा ली जा रही है उसमें कितना कट ऑफ जा रहा है, और पिछली बार 2014 में सचिवालय सहायक की भर्ती आई थी तो 2014 एग्जाम का कितना कट ऑफ गया था, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर लेटेस्ट एग्जाम का कट ऑफ देख लीजिए। अभी 2022 में जो भी परीक्षा ली जा रही है उसमें कितना कट ऑफ जा रहा है, यहाँ से आपको ये आइडिया आ जाएगा कि सचिवालय सहायक 2022 एग्जाम में कितना कट ऑफ जाएगा। कितना क्वेश्चन आप सही बना लेते हैं तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कट ऑफ में देखिएगा तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स है, और जनरल कैटेगरी का आप देखिएगा तो 490 है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये जो 490 मार्क्स है कितना में से है, कितना क्वेश्चन पूछा गया था, किस विषय से कितना क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल क्या कुछ था। तो चलिए आप पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए, फिर आपको सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। और आपको सचिवालय सहायक CGL 3 एग्जाम के लिए कितना टारगेट रख करके तैयारी करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चयन प्रक्रिया 2 चरणों में लिखित परीक्षा, पहला BT एग्जाम होता है, दूसरा मेंस एग्जाम होता है। और मेरिट मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनता है। प्रारंभिक परीक्षा देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का, जिसमें समान अध्ययन यानी GK से 50 क्वेश्चन, और साइंस और गणित से मिलाकर 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखिएगा तो 150 है, और एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, इसके लिए 4 अंक निर्धारित है, और निगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन निगेटिव यहाँ पर काटा जाएगा। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो 150 का 4 गुना कर दीजिएगा 600। अब अभी भी जो यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ था 490, ये जो था दोस्तों 600 में से था। अब कितना क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है ये भी चीज़ें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। निगेटिव मार्किंग के बारे में देखिएगा तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते तो एक आपका सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1/4 निगेटिव मार्किंग रहने के बावजूद भी कितना हाई कट ऑफ जा रहा है। इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और एग्जाम में भी अब बहुत अधिक समय नहीं रहा है, लगभग 2 महीने का समय रहा है। तो आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ करके फटाफट कोर्स ज्वाइन करके अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। और अब आप लोगों को एप्लीकेशन पर भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा, जिससे समय से कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे तरीके से रिविजन करके एग्जाम दीजिएगा, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद देखिएगा तो प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, तो बुक भी अलाउ रहता है। और आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा कि हम बुक लेकर जाएंगे उससे बना लेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी खास आपको फायदा नहीं होने वाला है। बुक जो अलाउ रहता है टेक्स्ट बुक ही, आप NCERT ही ले जा सकते हैं। लुसेंट SPD या फिर कोई भी गाइड आप लेकर नहीं जा सकते। तो बुक से आपको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ NCERT अलाउ है। और कंपेटिटिव एग्जाम है, तो कंपेटिटिव एग्जाम में ये फिक्स नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ढूंढने में भी आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पर विषय के बारे में देखिएगा कहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से आप देखिए सारा कुछ पैटर्न जो है सचिवालय सहायक की तरह ही है। सचिवालय सहायक एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ, साइंस, रीजनिंग, GK से मिला करके, और इसमें भी सारा कुछ सेम ही है, और निगेटिव मार्किंग भी है। सब कुछ यहाँ पर सेम ही आप लोगों को देखने को मिला। और ये जो दोस्तों है कल के डेट में BPSC LDC एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया, और इसमें बिहार के ही छात्र फॉर्म फिलअप किए। 12वीं पास पर यह भर्ती था। विज्ञापन संख्या 04/2021 के अंतर्गत 24 पदों पर भर्ती आई थी, और इस एग्जाम का कल रिजल्ट जारी किया गया। तो इस एग्जाम में देखिएगा तो बहुत हाई कट ऑफ गया, और आपको यहाँ पर डाउट ये होगा कि 24 पदों पर भर्ती इसलिए हाई कट ऑफ गया है, सचिवालय सहायक में 100-105 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पिछली बार ही 110 क्वेश्चन कट ऑफ गया था, 150 में से 110 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ था। ये 2014 भर्ती की बात कर रहा हूँ, और इस बार आप सोच सकते हैं कितना हाई कट ऑफ जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप एक बार कट ऑफ देख लीजिए सभी कैटेगरी वाइज, और फिर आपको कितना टारगेट रखकर तैयारी करना है सभी कैटेगरी का आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कट ऑफ के बारे में। तो अभी आप सारा कुछ एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर सिलेबस जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 50 क्वेश्चन मैथ और साइंस से पूछा जाएगा, और 50 क्वेश्चन GK से पूछा जाएगा। तो इस एग्जाम में रीजनिंग से 50 क्वेश्चन था, और मैथ से क्या किया गया था कि 10 क्वेश्चन, बाकी जो 40 क्वेश्चन है ये साइंस से पूछ दिया गया था, और फिर 50 क्वेश्चन GK से मिला करके पूछा गया था। तो मैथ साइंस में ये है कि अगर मैथ से कम क्वेश्चन रहता है तो उसके जगह पर साइंस से पूछा जाएगा। ये BPSC का एग्जाम था, और BPSC के दूसरे एग्जाम में 10 ही क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है, इसलिए इसमें भी 10 ही पूछ करके बाकी 40 साइंस से ही पूछ दिया गया था। और सचिवालय सहायक एग्जाम में क्या होगा कि लगभग 25 क्वेश्चन साइंस से, 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, और 25 क्वेश्चन साइंस से। अगर मैथ से कम भी किया जाएगा क्वेश्चन तो मिनिमम 20 क्वेश्चन मैथ से रहेगा ही रहेगा, इससे कम नहीं पूछा जाएगा। और सचिवालय सहायक का हर बार का एग्जाम का यही पैटर्न रहा है, इसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा।
तो यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो ये 600 में से हो गया। क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन में से यहाँ पर कट ऑफ है। अब यहाँ पर आपको ये मार्क्स दिया हुआ, यहाँ से क्वेश्चन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मार्क्स है उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए। यहाँ से आपको निकल करके आ जाएगा कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है निगेटिव मार्किंग रहने के बावजूद भी। तो आप देखिएगा कट ऑफ के बारे में, तो 490 में अगर आप 4 से भाग देते तो 122.50 आता है। तो देख सकते हैं कि 122 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। इसी तरह से अनरिजर्व फीमेल में 118.5 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखिएगा 482, 120.5, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 115.75। तो आप देख सकते हैं कि फीमेल का भी कट ऑफ बहुत अंतर नहीं है, मात्र 10 क्वेश्चन का अंतर है। और ये नहीं कह सकते हैं कि आप बहुत अधिक अंतर है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन का अंतर है। और सचिवालय सहायक में आपको 8 से लेकर 10 क्वेश्चन का अंतर देखने को मिलेगा, ये नहीं कि 20-20 क्वेश्चन का अंतर रहेगा। सभी एग्जाम में अब इसी तरह से हो रहा है। फीमेल का भी कट ऑफ मेल के कंपेयर से 10 क्वेश्चन कम कट ऑफ रहता है, इससे अधिक ज़्यादा गैप नहीं रहता। तो सभी कैटेगरी का यहाँ से आप देखिएगा ईबीसी में भी ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का सेम ही कट ऑफ रहा। इसके बाद नीचे में यहाँ पर बीसी कैटेगरी का कट ऑफ दिया हुआ है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या ये जो कट ऑफ गया उसके अकॉर्डिंग सचिवालय सहायक का भी कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इससे थोड़ा डाउन कट ऑफ रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम रिजल्ट दिया गया है। टोटल 24 पदों पर भर्ती आई थी और 26 फरवरी 2022 को एग्जाम लिया गया। तो टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 20,385 कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। फॉर्म इसमें 50,000 से अधिक फिलअप हुआ था, लेकिन सीट कम रहने के कारण से बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम नहीं दिए कि इसमें रिजल्ट होगा नहीं, सीट बहुत कम है, रिजल्ट हो नहीं पाएगा। और ये 20,385 में से मात्र 140 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया और कट ऑफ आप देख ही लिए। अब बात करते हैं कि सचिवालय सहायक 2022 एग्जाम का कट ऑफ कितना आ जाएगा, थर्ड सीजीएल एग्जाम का कट ऑफ कितना आ जाएगा। तभी आप लोग बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिएगा तो बिहार एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर और कट ऑफ नहीं बताया जाएगा। और कट ऑफ का आप अंदाजा लगाने के लिए कितना क्वेश्चन पर रिजल्ट हो जाएगा, तो थर्ड सीजीएल एग्जाम का जो पैटर्न है और उसी अकॉर्डिंग जो भी बिहार में दूसरी भर्ती दी जाती है उससे अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये बीपीएससी की ओर से असिस्टेंट की भर्ती 2018 में निकाला गया था और 17 मार्च 2019 को एग्जाम लिया गया था। इस एग्जाम में 35,997 कैंडिडेट भाग लिए थे। टोटल जो रिजल्ट दिया गया था 675 कैंडिडेट का, 51 पदों पर भर्ती दिया गया था और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं था। अब सचिवालय सहायक में क्या है कि निगेटिव मार्किंग है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। और निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के बावजूद 675 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था 119। और सचिवालय सहायक में क्या होगा कि 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। तो यानी यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिवालय सहायक में निगेटिव मार्किंग रहेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें 675 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था और इसमें 12,000 का रिजल्ट दिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग अगर रहता तो इसमें क्या होता है कि 5 क्वेश्चन कम कट ऑफ चला जाता। निगेटिव मार्किंग रहने के कारण से कैंडिडेट सभी 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं और कुछ क्वेश्चन गलत होता है तो फिर उसका मार्क्स भी कट होता है। तो जिस भी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहता है वहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन कट ऑफ डाउन जाता है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो 5 से लेकर 10 नंबर तक अधिक कट ऑफ जाता है। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 675 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था, इसमें 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। तो यानी कट ऑफ लगभग इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ये नहीं है कि इससे बहुत कम जाएगा। 110 पर बिल्कुल भी रिजल्ट आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली बार सेकेंड सीजीएल की बात करें 2014 एग्जाम में ही 110 कट ऑफ गया था। 109 से लेकर के 110 पर रिजल्ट हो गया था। जिस भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उसी के अकॉर्डिंग 109 110 क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 2014 एग्जाम में ही 110 कट ऑफ गया था। तो इस बार इससे लगभग 5 से 6 नंबर जरूर कट ऑफ इंक्रीज होगा। और 2014 के कंपेयर में हार्ड क्वेश्चन भी रहेगा। अगर 2014 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है सेम पैटर्न पर तो 125 कट ऑफ चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ किया जाएगा, इसलिए 115 के लगभग में कट ऑफ जाएगा। तो अगर आप टारगेट रख की बात करें तो टारगेट आपको अधिक रख करके तैयारी करना, 120 प्लस रख करके तैयारी करना। और यहाँ से आप सभी कैटेगरी का कट ऑफ देख लीजिए, जनरल कैटेगरी, मेल फीमेल सभी का। और यहाँ पर जो भी कट ऑफ दिया हुआ वही टारगेट रख करके आपको तैयारी करना है। अगर आप इतना मार्क्स ला लेते हैं और ये टारगेट रख कर आप तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। जनरल की बात करें तो 119 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ था, तो आपको 120 प्लस टारगेट रख कर तैयारी करना है, जिससे आपका हर हाल में 115 नंबर आ जाए। और 115 नंबर आ जाएगा, 150 में से 115 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आसानी से रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो टारगेट आप अधिक रख करके तैयारी कीजिए। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए 120 कैसे पूरा होगा, तो इसके लिए आपको सबसे अधिक जो ध्यान देना पड़ेगा मैथ रीजनिंग में। मैथ रीजनिंग से 50 और प्लस 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा। और मैथ रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सभी में से सभी क्वेश्चन बना सकते हैं।
मैथ रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन को छोड़ करके सभी आप जो पढ़े रहिएगा अच्छे तरीके से उसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। सिर्फ रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन टफ पूछ दिया जाता है और मैथ में अगर 25 रहेगा तो 1-2 लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको बनाने में दिक्कत होगा। अगर आप 75 में से 70 स्कोर कर लेते और इधर 75 क्वेश्चन बच गया साइंस और जीके का, तो 75 में से अगर आपका 40 भी क्वेश्चन हो जाता है, 45 भी सही हो जाता है तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 75 में से 40 क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, इसके बाद टफ क्वेश्चन रहता है, तो टारगेट तभी पूरा होगा जब आपका मैथ रीजनिंग अच्छे तरीके से तैयारी होगा। तो इसके लिए एप्लीकेशन पर कोर्स शुरू किया, मैथ रीजनिंग का एक अलग से ही कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए। और परीक्षा में अब बहुत अधिक समय नहीं रहा है, बिहार एसएससी कोर्स से ये कोशिश किया जा रहा है कि इस परीक्षा को जल्द से जल्द ले ले, बिल्कुल मिशन मोड में। तो बिहार एसएससी अपनी ओर से एग्जाम की तैयारी में पूरी तरीके से लग गया है, क्वेश्चन पेपर छपाए, बाकी एडमिट कार्ड, ये सब सारी प्रक्रिया करने में। बिहार एसएससी एग्जाम की बात करें तो बिहार एसएससी अपनी ओर से जो कोशिश कर रहा है कि अगस्त 2022 में एग्जाम ले ले, लेकिन बिहार एसएससी के पास समस्या ये है कि बिहार की ज़्यादातर जिला बाढ़ से प्रभावित है। इस कारण से अगर बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित रहेगा तो अगस्त में नहीं हो पाएगा और सितंबर में स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाता है। तो अगर अगस्त में परीक्षा नहीं लिया जाता है तो सितंबर में हर हाल में परीक्षा ले लिया जाएगा। अब आपके पास लगभग 2 महीने का समय है और अगर आप अभी से सीरियस रूप से तैयारी में नहीं लगिएगा और अचानक एग्जाम डेट आ जाएगा, एग्जाम डेट 1 महीना पहले दिया जाएगा, तो फिर आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। उसमें आप रिवीजन कीजिएगा कि नया चीज़ पढ़िएगा। तो इसलिए आप अभी से सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। एप्लीकेशन पर 2 तरह का कोर्स उपलब्ध है, एक है संपूर्ण तैयारी का, संपूर्ण तैयारी में आप लोगों को जीके, साइंस, मैथ रीजनिंग पूरा तैयारी करवाएंगे, और दूसरा मैथ रीजनिंग का अलग से कोर्स है। अगर आपकी जीके की तैयारी है, लुसेंट या फिर आप अन्य बुक से तैयारी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी ही, तो मैथ रीजनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मैथ रीजनिंग को अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ से आप सभी कैटेगरी का कट ऑफ देख लीजिए। जनरल का 119 हो गया, फीमेल का 111, एससी में 109, एससी फीमेल का 101, एसटी में 107, ईबीसी में 115, मेल का ईबीसी फीमेल में 107। यहाँ पर जिस भी कैटेगरी का कट ऑफ दिया हो यही टारगेट रखकर आपको तैयारी करना है। इससे 4 से 5 नंबर कम भी आएगा फिर भी आपका आसानी से पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया कि इस बार सचिवालय सहायक 2022 एग्जाम में कितना क्या कट ऑफ जाएगा। बस मेरा यही कहना है कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अब आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है, लगभग 2 से ढाई महीने का परीक्षा में समय है। आप सीरियस रूप से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा।